हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू अनदर वीडियो। और आज की जो वीडियो है इसके अंदर हम जावास्क्रिप्ट के ऊपर बात करने वाले हैं। सो लास्ट वीडियो के अंदर हमने डे वन के अंदर हमने HTML और CSS के अंदर हमने एक फॉर्म बनाया था। तो वो हमारा यहाँ हो गया था, लेकिन अब हम इसके थोड़ा सा आगे चलेंगे। हम वैलिडेशन वगैरह पे हम नहीं अभी जा रहे, वैलिडेशन वगैरह सब छोटी मोटी चीज़ें हम बाद में देखेंगे। अभी हम जाएंगे जावास्क्रिप्ट की बेसिक्स पे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सो हम यहाँ डे टू का हमने फ़ोल्डर ओपन कर लिया है। इसके अंदर हम इस बार 3 फाइल ओपन करने वाले हैं। पहली है index.html। ओके, सबसे काम करते हैं, हम इसको ओपन ही कर लेते हैं। डायरेक्ट इसी के अंदर हम काम करते हैं, कंफ्यूजिंग नहीं लगेगा वो। ओके, सेव ऑल चेंजेस। ओके, नाउ अब हम स्टार्ट करते हैं। index.html, style.css बस रख लेते हैं, चलो। एंड लास्ट वन इज़ app.js। आप कोई भी नाम रख सकते हो, हमने ये बेसिक नेम रखे हैं जो हम नॉर्मली रखते हैं। तो हम इसका बॉयलर प्लेट कोड हमने यहाँ लिखा है, इसको सेव करते हैं। सबसे पहली चीज़ है इन सबको लिंक करना, लिंक को इंपोर्ट कैसे करते हैं हम, और सारी चीज़ों का बैकबोन कैसे बनता है। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि हम अभी नॉर्मल जावास्क्रिप्ट HTML CSS के अंदर जब हम काम करते हैं तो हमारा काम होता है कि HTML हमारा मेन, मतलब हमारा मेन हेड है। इन तीनों टुकड़ों में सबसे मेन जो है वो है HTML। अगर हम बात करें तो जो HTML वाला पार्ट है इसके अंदर हम अपनी जावास्क्रिप्ट अटैच करते हैं, इसी के अंदर हम अपनी CSS अटैच करते हैं, और इसको ही रन किया जाता है नेटिवली कंप्यूटर के अंदर। तब जाके हमारा पूरा वेबसाइट चलता है। लेकिन अगर हम बात करें किसी फ्रेमवर्क की, लाइक फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें रिएक्ट की, रिएक्ट एक फ्रेमवर्क है। तो ये जो फ्रंट एंड फ्रेमवर्क है, आप इसमें बोलोगे तो इसमें एक्चुअल में जो मेन हेड है ना, वो जावास्क्रिप्ट होता है। क्यों? क्योंकि एक्चुअल में हम HTML के कंपोनेंट्स को इंपोर्ट करते हैं जावास्क्रिप्ट में, CSS को इंपोर्ट करते हैं जावास्क्रिप्ट में। तो वो एक्चुअल में उस वक्त हेड होता है, लेकिन चलती वो भी वेबसाइट ही है। तो अभी हम बिल्कुल बेसिक की बात करें तो इस वाली वेबसाइट के अंदर हम जो है बहुत सिंपल से कैलकुलेशन करने वाले हैं, लाइक प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई कैसे करते हैं उनके ऊपर बात करने वाले हैं। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। मैं यहाँ पे अभी रख देता हूँ माइक थोड़ा दूर। ओके, सो सबसे पहले हम एक सिंपल सा, बिल्कुल एक सिंपल, क्योंकि अभी ये वाली वीडियो हमारी जावास्क्रिप्ट के ऊपर है, तो हम एक बॉयलर प्लेट कोड यहाँ बना लेते हैं सिंपल सा। लाइक हमको यहाँ पे एक इनपुट चाहिए, और इनपुट हमारा नंबर टाइप का होना चाहिए। उसको नाम वगैरह की कोई ज़रूरत नहीं है अभी हमारे, ठीक है। उसको हम आईडी दे देते हैं num1, ठीक है, अभी बाद में देखेंगे। प्लेस होल्डर में लिख देते हैं नंबर 1। सिमिलरली एक और इनपुट बनाते हैं जो कि नंबर टाइप का होगा, ठीक है। और नंबर उसे, नेम उसे चाहिए नहीं, और आईडी होगी num2, और प्लेस होल्डर होता है नंबर 1, सॉरी नंबर 2। अब यहाँ पे हमारे पास आउटपुट के लिए हमारे पास यहाँ पे एक पैराग्राफ या H1 या कुछ भी हमारे पास होना चाहिए। तो हम एक काम करते हैं, एक H1 टैग ओपन कर लेते हैं। नहीं, H1 टैग नहीं, एक P टैग ओपन करते हैं। उसको हम एक आईडी दे देते हैं, लाइक आंसर। हम ज़रूरी नहीं है इसके अंदर, आप एक और इनपुट बनाओ, उसकी वैल्यू कर देना उसको। आप कुछ भी कर सकते हो, ठीक है, वो भी करके देख लेंगे, वो भी बढ़िया लगता है वैसे देखने में। तो अभी हम इसको ऐसे ले लेते हैं, अभी इसको समझते हैं और क्या करेंगे। यहाँ हम 4 बटन बनाने वाले हैं, और फंक्शंस को समझेंगे जब हम वहाँ पे वर्क कर रहे होंगे। पहले अभी सिर्फ हम एक ऐड करने वाला एक ऐप बनाते हैं। ओके, सो दिस इज़ द बेसिक एप्लीकेशन। हम इसको गो लाइव करते हैं और चेक करते हैं क्या ऐसा दिख रहा है। तो इस तरीके का दिख रहा है, जो कि ठीक है, मतलब बुरा नहीं है। हम एक काम करते हैं, इसके अंदर कुछ वैल्यू डाल के देखते हैं, लाइक 78 सेव। तो यहाँ पे इस तरीके से आउटपुट आने वाला है। ओके, नॉट बैड। हम इसको ना नीचे गिरा देते हैं, BR लगाते हैं, नीचे गिराते हैं, और अब ये ठीक है। ओके, हमने बेसिक सा कोड बनाया, इसको डिज़ाइन करना बाकी का काम वो CSS का है। ये वीडियो CSS की नहीं है हमारी मेन, ठीक है। तो अब इसके ऊपर हम काम करते हैं। मैं इसको बड़ा कर लेता हूँ ताकि आपको ज़्यादा बेटर दिखे। सो अब इसको कैसे बनाना है आप देखते हैं। तो देखो, इसके अंदर हम डॉम के बारे में थोड़ा बहुत देखेंगे, डॉम कैसे उठाते हैं। अभी हमने देखो इसके अंदर इंपोर्ट करना देख लेते हैं। जब हमको style.css वाली जो फाइल है, यानी CSS को इंपोर्ट करना होता है, तो हम क्या करते हैं, लिंक, और लिंक के अंदर हम href की वैल्यू के अंदर डालते हैं उसका
रिलेटिव या एब्सोल्यूट पाथ। रिलेटिव पाथ क्या होता है कि ये जो फाइल है HTML, इसके कॉरस्पॉन्ड में या इसके रिलेशन में अगर हम बात करें तो ये फाइल कहाँ है, लाइक इसके रिलेशन में अगर किसी फोल्डर में है तो इसके रिलेशन में उसी उतना ही हमको लिखना है। लेकिन एब्सोल्यूट पाथ होता है जो बिल्कुल रूट डायरेक्टरी से उठा के उसकी फ़ाइल की लोकेशन तक की जो एक्चुअल लोकेशन होती है ना, वो जैसे कि ये वाली फ़ाइल की एक्चुअल लोकेशन जो है अगर हम देखें तो वो ये है कि यूज़र के अंदर, विनीत विजुअल के अंदर, डॉक्यूमेंट्स के अंदर, वेब डेव, जैसे यहाँ पे आप हायरार्की देख सकते हैं इसकी, तो इतना अंदर दिखाएगा। लेकिन वहीं अगर इसका रिलेटिव पाथ पूछें हम कि रिलेटिव बताना ज़रा, तो देखो रिलेटिव क्या है, डायरेक्टली बस इस फाइल का नाम, क्यों, क्योंकि बिल्कुल ये उसका साथ है, इसका सिबलिंग है, तो ये डायरेक्टली नाम से उसे बुला सकता है। तो ये चीज़ होती है, तो हम यहाँ डायरेक्टली इसका नाम लिख सकते हैं यहाँ पे style.css। अब बात करते हैं अपनी जावास्क्रिप्ट को कैसे अटैच करना है। तो हम इसको बॉडी के अंदर भी कर सकते हैं, हेड में भी कर सकते हैं। हम बॉडी के अंदर करते हैं जनरली, तो हमने यहाँ पे इस तरीके से अटैच कर सकते हैं इसको, ठीक है। कि स्क्रिप्ट हमने ओपन किया, उसके अंदर src लिखा और src के अंदर app.js को इंपोर्ट करा दिया। अभी इसके अंदर क्यों लिखते हैं उसका एक और रीज़न होता है, लेकिन वो रीज़न अभी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बताना। लेकिन फिर भी अगर हम बात करें तो जनरली क्या होता है, जैसे अगर हम यहाँ ऊपर इंपोर्ट कराते हैं तो बेसिकली हमारा जो HTML वाला पार्ट है वो रेंडर होने से पहले हमारा जावास्क्रिप्ट रेंडर होना स्टार्ट हो जाता है। लाइक अगर हमारा कोड है वो वैल्यूज़ कॉल करा रहा है या फिर कुछ फाइंड कर रहा है, तो वो सारी चीज़ें फाइंड करने से पहले वो चीज़ें बनी नहीं होती। फॉर एग्जांपल ये HTML अभी लिखा भी नहीं गया है और हमारा जावास्क्रिप्ट का कोड रन हो चुका है और वो कॉल करवा रहा है कि भाई ये वाली डेटा वैल्यूज़ मुझे दो, तो वो दे नहीं पाएगा और वो बोलेगा एरर। इस वजह से हम क्या करते हैं, या तो उसको नीचे लिखते हैं या फिर अगर ऊपर लिखते हैं तो हम इसको डेफर कर देते हैं। डेफर करने से क्या होता है कि ये जो है हमारा कोड, ये जावास्क्रिप्ट का कोड, ये सिर्फ तब चलेगा जब हमारा फिनिश हो जाएगा HTML की रेंडरिंग होना। जैसे कि यहाँ पे अगर हम डेफिनेशन पढ़ोगे आपको दिख जाएगा, ठीक है। जब तक डाउनलोड ना हो जाए तब तक ये रन नहीं करता, लेकिन हमें उससे कोई लेना देना नहीं है, अभी हम बिल्कुल बेसिक लिख रहे हैं। अब हम आते हैं अपने जावास्क्रिप्ट के ऊपर, सारा काम अब यहाँ का है। अब यहाँ पे हम समझते हैं सबसे पहले किस तरीके से हम वेरिएबल्स को क्रिएट करते हैं। ओके, माइक मैं पास ले लेता हूँ थोड़ा। वेरिएबल्स को कैसे क्रिएट करते हैं, तो वेरिएबल को क्रिएट करने के 3 तरीके होते हैं। पहला होता है वैर, सेकंड इज़ कॉन्स्ट एंड थर्ड इज़ लेट। अब ये तीनों होते क्या हैं, क्या करते हैं, इसके ऊपर हम सेपरेटली कभी बात करेंगे, लेकिन अभी हम बिल्कुल इनके बेसिक थॉट पे आ जाते हैं। देखो, अगर आपने पाइथन अगर आपने कर रखी है तो आपको एक बेसिक आइडिया अगर मैं दूं तो ऐसे समझ लो कि लेट जो होता है ना वो लोकल वेरिएबल की तरह होता है और कॉन्स्ट और वेर ग्लोबल वेरिएबल जैसे होते हैं। मतलब एक्चुअल में वो नहीं है, वो फंडा ही अलग है, लेकिन फिर भी एक लॉजिक के बेसिस पे बिल्कुल एक थोड़ा सा एग्जांपल दे रहा हूँ। अगर आपने थोड़ा भी आपको आइडिया है लोकल स्कोप, ग्लोबल स्कोप, लोकल वेरिएबल, ग्लोबल वेरिएबल, तो आप इससे रिलेट कर लोगे थोड़ा कि लाइक अगर जैसे आपने कॉन्स्ट को डिफ़ाइन कर दिया तो बाहर अगर आपने ग्लोबली डिफ़ाइन कर दिया तो वो हर जगह चलने वाला है। वेर को ग्लोबली डिफ़ाइन कर दिया वो हर जगह चलेगा। लेट को आप एक फंक्शन के अंदर डिफ़ाइन करते हो तो उस फंक्शन के अंदर चलता है और ख़त्म हो जाएगा। ये चीज़ें होती हैं। तो जैसे अभी के लिए हम क्या करते हैं, हम बेसिकली कॉन्स्ट को यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। हम कॉन्स्ट के अंदर अब बनाते हैं एक वेरिएबल। फॉर एग्जांपल हम बोल रहे हैं कि num1 की जो वैल्यू है ना उसको लेके आओ। तो num1 की वैल्यू हम कैसे मंगाएंगे, तो उसका तरीका होता है कि हम एक वेरिएबल बनाएंगे कुछ भी, लाइक num1। अब इसके अंदर हम मुझे चाहिए वो जो हमने यहाँ पे इनपुट जो बनाया है, ये जो इनपुट बनाया है इसके अंदर जो मैं नंबर देने वाला हूँ, ये नंबर जाना चाहिए मेरा इस वाली फाइल के अंदर। वो कैसे जाएगा, तो वो आता है इस तरीके से, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और उसकी आईडी जो हमने लिखी थी, num1। ओके, नाउ अभी हम इसको एक काम करते हैं, इसको प्रिंट करते हैं। प्रिंट करने का तरीका होता है console.log, और लॉग के ब्रैकेट्स के अंदर हम अपने वेरिएबल का नाम लिख देते हैं num1। ओके, नाउ सेव द कोड, और हम यहाँ आते हैं और यहाँ इसको चेक करते हैं। तो देखो यहाँ पे ये इसने प्रिंट कर दिया, लेकिन ये एक्चुअल में तो इसने यहाँ पे HTML प्रिंट कर दिया, ना कि इसकी वैल्यू। लाइक अगर मैं इधर कुछ लिखूँ तो वो कुछ नहीं कर रहा। तो ये क्यों नहीं कर रहा, वो चीज़ भी एक इम्पॉर्टेंट है, लेकिन अभी हम इसको समझते हैं कि ये काम कैसे कर रहा है। तो एक्चुअल में ये हमारा जो कोड है ना ये तुरंत रन हो जा रहा है, लेकिन मुझे ये चाहिए जब मैं ये वाला बटन क्लिक करूँ सिर्फ तब रन हो।
तो उन चीज़ों के लिए हम बोलते हैं कि हम एक फ़ंक्शन क्रिएट करना चाहिए। तो हम फ़ंक्शन कैसे क्रिएट करते हैं इसमें, तो हम फ़ंक्शन क्रिएट करते हैं, फ़ंक्शन का नाम, लाइक हम यहाँ एडिशन फ़ंक्शन बना रहे हैं तो ऐड, यहाँ पे कोलन नहीं आता, ठीक है, यहाँ पे अपने कर्ली ब्रैकेट्स आते हैं, ठीक है। ये वाला जो सजेस्टेड कोड है उसको ध्यान नहीं देना है। अब ये है हमारा ऐड एक फ़ंक्शन बन चुका है, और हम इसको पहले चेक कर लेते हैं क्या ये वर्क कर रहा है नहीं कर रहा। तो हम इसमें बोलते हैं हाय आई एम वर्किंग, ओके नाउ सेव, और इसको यहाँ पे आते हैं HTML, और इसको रन कैसे कराएंगे, ये बटन है ना, बटन हम बोल रहे हैं इस बटन पे कि जब आप पे क्लिक किया जाए, ऑन क्लिक आपको ऐड वाला फंक्शन रन कर देना है। वो कह रहा है होगा, ठीक है, अभी तक तो यहाँ कुछ नहीं आया। अगर मैं इस पर क्लिक करूँ तो देखो उस पर आ गया आई एम वर्किंग, क्लिक किया आ गया 3 4 5 6 7 8, तो इसका मतलब हमारा ये बटन काम कर रहा है। सो वेरी गुड। सो पहले हमने अपना जावास्क्रिप्ट का कोड यहाँ लिख लिया है, प्रिंट फंक्शन। सो अब हम स्टार्ट कर सकते हैं कि अब हमको डॉक्यूमेंट से, अब डॉक्यूमेंट जो होता है ना एक्चुअल में हमारा डॉम है, ठीक है, हमारा जो HTML है ना वो हमारा डॉक्यूमेंट होता है, उसमें से हमको सारा डेटा निकालना है, ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट काम है। तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, तो अब हम इसमें से कॉन्स्ट करेंगे। अब मैं यहाँ एक और चीज़ बता दूँ, जैसे कि अभी हम एक फंक्शन के अंदर काम कर रहे हैं तो हम यहाँ लेट भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अभी बिल्कुल बिगनिंग के लिए हम अभी के लिए कॉन्स्ट यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। सो कॉन्स्ट हमने यूज़ किया, कॉन्स्ट के अंदर मैंने नंबर 1 बोला कि भाई मुझे नंबर 1 दे दो। कहाँ से दोगे, कि डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय एलिमेंट। अभी करंटली मैं सिंगल हैंडेडली अब कोड लिख रहा हूँ एक हाथ से माइक से, तो इसलिए वो थोड़ा स्लो है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं num1, और मुझे चाहिए इसकी वैल्यू, ठीक है, मुझे इसकी वैल्यू चाहिए। नाउ सिमिलरली मैं इसी कोड से कॉपी करता हूँ और यहाँ पे इसको Ctrl+Z, ठीक है, और इसको मैंने प्रिंट कर दिया, ठीक है। नाउ अब ये जो है दो चीज़ें हैं, अब मुझे क्या है इन दोनों को प्रिंट करके एक बार चेक कर लेना है। नम, एक सेकेंड, हम यहाँ लिखते हैं num1, नाउ सेव। अब मैं इधर लिखता हूँ कोई नंबर, लाइक ये रन किया, देखो उसने 12 लिख दिया, वेरी गुड। अगर मैं इधर num2 अगर चेक करवाऊँ तो क्या num2 वो लेके प्रिंट कर पा रहा है, लाइक अगर मैंने इधर जैसे 2 लिख दिया तो देखो वो लिख पा रहा है, लेकिन अगर इसके अंदर कुछ लिखूँगा तो उसको उससे कोई लेना देना नहीं है। तो ओके गुड। अब मैं इसमें num1 प्लस num2 एक बार करके देखते हैं। तो अगर मैं इधर लिख रहा हूँ 12, इधर लिख रहा हूँ 21, तो इनको लिखने पे ये देखो ये किस तरीके से आंसर कर रहा है यहाँ पे, अगर आप ध्यान से देखो बिल्कुल, यहाँ पे जो आंसर कर रहा है ये है 1 2 2 1, ना कि इन दोनों को ये जोड़ नहीं रहा मैथमेटिकली, ये इन दोनों को क्या कर रहा है, ये इन दोनों को ऐड तो कर रहा है लेकिन ये स्ट्रिंग्स में कर रहा है, यानी एज ए कंकैटिनेशन इसके अंदर लग रहा है। तो इसको हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे, अब ये हमारे पास एक और सवाल आता है कि यहाँ पे आने वाली वैल्यू एक स्ट्रिंग वैल्यू है, इसको एज अ इंटीजर कैसे सॉल्व किया जाए, ठीक है। तो अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसको हमको एक इंटीजर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। इसको हम कन्वर्ट करते हैं नंबर के अंदर, और इसको भी हम कन्वर्ट करते हैं नंबर के अंदर। एंड नाउ लेट्स ट्राई अगेन 21, नाउ दिस टाइम इट्स गिविंग अस करेक्ट आंसर 33। सो अगर मान लो इसके अंदर अगर नेगेटिव वैल्यूज डाले तो क्या ये तब भी वर्क करेगा, तो देखो नेगेटिव वैल्यूज़ पे भी वर्क कर रहा है। सो हमको इसके अंदर डेटा टाइप कन्वर्जन करना पड़ता है, ठीक है, क्योंकि ये एज अ स्ट्रिंग वैल्यूज़ को उठाने वाला है। नाउ नेक्स्ट थिंग इज़ कि अब हम मुझे इसको इस वाले पार्ट में यहाँ पे जो हमने बनाया है ये पी टैग, इसके अंदर इम्पोर्ट, इसके अंदर मतलब डालनी है वैल्यू, तो कैसे करते हैं, इसकी आईडी आंसर है ना, ठीक है। तो हम आते हैं यहाँ पे, और अभी हम कंसोल को नहीं छेड़ेंगे, हमारा काम है कि डॉक्यूमेंट, जैसे हमने यहाँ ऊपर लिखा है ना डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट, सेम डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और आईडी के अंदर है हमारी ये, और इसके अंदर
जो इनर टेक्स्ट है ना उसकी वैल्यू को तुम num1 प्लस num2 को जोड़ के डाल दो। ठीक है, सेव करते हैं और टेस्ट करते हैं। इधर लिखा है 12, इधर लिखा है 21, दोनों को जोड़ा, इधर आ गया 33। सो ये हमारा कैलकुलेटर देखो वर्क कर रहा है। सो वी आर गुड। नाउ नेक्स्ट थिंग इज़, क्योंकि अब ये हमारा वर्क कर रहा है तो अब मेरा सवाल है, क्या हम इधर ऐसे कर सकते हैं कि हमारे पास 4 बटन हो, हम जो क्लिक करें वो वही वाला काम करे? तो आंसर है हाँ, ऐसा बना सकते हैं कि अगर एडिशन के लिए एक फंक्शन बन गया है, हम इस कॉन्सोल को अब काट सकते हैं, तो अब हम मल्टीप्लिकेशन के लिए भी बना सकते हैं। इट्स वेरी इजी। तो उसको भी बना के देखते हैं। ठीक है, ठीक है, अब हम इसको बना के देखते हैं। तो वो हमने अब यहाँ पे 4 फंक्शन बना लिए हैं। अब इनको हमको क्या करना है, उधर बटन क्रिएट करके उसके अंदर लगा देना है। हमने एक ऐड बटन बनाया। सिमिलरली अब हम यहाँ पे बटन बनाने वाले हैं सब्ट्रैक्ट। सिमिलरली एक और बटन बनाने वाले हैं जो कि होगा मल्टीप्लाई। सिमिलरली एक और हम यहाँ पे बनाते हैं बटन जो कि होगा हमारा डिवीजन। गुड। सो अब इसके अंदर हम बोलते हैं ऑन क्लिक, यानी जब तुम पे क्लिक किया जाए तो तुम्हें क्या करना है। तो भाई पहले वाला तो ऐड फंक्शन रन कर रहा था, सेकंड वाला सब्ट्रैक्ट करना चाहिए। सब्ट्रैक्शन या सब्ट्रैक्ट, एक बार चेक कर लेते हैं सब्ट्रैक्ट था या सब्ट्रैक्शन। ओके, सब्ट्रैक्ट या मल्टीप्लाई डिवाइड। ओके, नाउ ऑन क्लिक मल्टीप्लाई, और यहाँ हम करेंगे डिवाइड। ओके, नाउ सेव एंड लेट्स ट्राई। अगर मैं 12 और यहाँ पे 3 लिखूँ और इनको डिवाइड करके देखूँ तो मेरा आंसर आ रहा है 4। इट्स गुड। अगर मैं 12 और 3 को मल्टीप्लाई करूँ तो 36, 12 में से 3 माइनस करूँ तो 9, और दोनों को ऐड करूँ तो 15। अगर इधर मैंने लिखा 7 और तब मैंने इसको डिवाइड किया तो मेरा आंसर पॉइंट में आ गया। दिस इज़ वेरी गुड। ऐसा भी नहीं है कि हमारा फ्लोर वैल्यू आ रहा हो, हमारा आंसर अच्छा खासा आ रहा है। अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो ठीक है, अगर इधर हम बहुत बड़ी वैल्यू अगर दें तो भी हमारा मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, अगर इधर हम दें तो भी हमारा आंसर पॉसिबल है। सो वी आर गुड टू गो। ये हम एप्लीकेशन हमारा रेडी हो चुका है। ठीक है, सो यहाँ पे अभी हम देख चुके हैं कि इसमें किस तरीके से बनाते हैं, किस तरीके से। मेन जो मुद्दा था हमारा वो ये था कि HTML फाइल से जावास्क्रिप्ट में डेटा लेते कैसे हैं, इस तरीके से हम लेते हैं, और उस डेटा को रिटर्न कैसे करते हैं, तो इस तरीके से करते हैं कि डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट और उसकी आईडी, क्लास नेम, जो भी हमारा मन है उससे हम उसकी वैल्यू को डायरेक्टली दे भी सकते हैं। लाइक उसको असाइन करते हैं, जैसे हम यहाँ पे नंबर के अंदर हम वैल्यू ले रहे हैं, वैसे ही हम डायरेक्टली डॉक्यूमेंट के अंदर इस बार वैल्यू दे रहे हैं। तो इस तरीके से हम यहाँ पे काम करते हैं। बैकएंड में हमारा एक फंक्शन है, उस फंक्शन के अंदर हमको सारे अपनी ऑपरेशन लगाने होते हैं। सो मे बी ये जो कैलकुलेशन वाला जो है हमारा छोटा सा एप्लीकेशन, क्या आपको क्लियर होगा। आप इसको ट्राई करो, इसके अलावा 50 तरीके की कॉम्बिनेशंस और बनाने की कोशिश करो। और जो अगर कोई भी आपको लाइक डाउट आता है तो यू कैन पोस्ट, या फिर आप DM कर सकते हो, और मैं एज सुन एज रिप्लाई करने का पूरा कोशिश करूँगा। तो लास्ट एक क्वेश्चन आया था मेरे पास इंस्टाग्राम पे। सो वो वाला वैसे मैंने आंसर तो कर दिया था, लेकिन फिर भी मैं आपको एक बार बता दूं। लाइक जैसे कई सारे स्टूडेंट हैं जो पाइथन पढ़ रहे हैं, तो वो उनका सवाल ये था कि लाइक वो पाइथन पढ़ रहे हैं तो फिर वो जावास्क्रिप्ट की जगह पाइथन को एज अ, मतलब ये जैसे ऐप डॉट JS की जगह ऐप डॉट PY को क्यों नहीं कनेक्ट कर लेते। तो
पहली चीज़ ये है कि ये जो जावास्क्रिप्ट है ना, ये एक्चुअल में हमारे ब्राउज़र में रन होती है। ये जो है हमारा कंसोल यहाँ रन होनी है, और यहाँ पे ना जावास्क्रिप्ट के लिए बना है ब्राउज़र। ये हमारे मतलब किसी और लैंग्वेज में नहीं चल सकता। आप इसके अंदर टाइपस्क्रिप्ट रन कर सकते हो, आप इसके अंदर जावास्क्रिप्ट रन कर सकते हो, रूबी चल जाती है, लेकिन आप इसके अंदर पाइथन या सी प्लस प्लस या जावा ये सारी चीज़ें यूज़ नहीं कर सकते। तो आपको इन सारी चीज़ों का पता होना चाहिए कि इसके अंदर सिर्फ जावास्क्रिप्ट यूज़ होने वाली है। ओके। एंड वन मोर थिंग, आप बैकएंड बनाने के लिए आप पाइथन यूज़ कर सकते हो। आप बैकएंड में एपीआईज बना सकते हो, उसको बना के यहाँ पे कॉल करा सकते हो। देन दैट इज़ मोर सुटेबल। अगर आप बात करो कि आप बड़ा एप्लीकेशन बना रहे हो जो कि आप पाइथन में बनाना जानते हो लेकिन जावास्क्रिप्ट में नहीं जानते, तो जावास्क्रिप्ट में जस्ट एपीआई कॉल कर लो, आपका हो गया काम। आप पाइथन में बनाओ और जावास्क्रिप्ट में कॉल कर लो। तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। और अगर इस वीडियो के अंदर आपको प्रॉब्लम आई हो तो प्लीज़ वी आर वेटिंग फॉर योर कमेंट्स। एंड इसके अंदर आप इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा कि जो फंक्शन है वो हम किस तरीके से बना रहे हैं, उसका स्ट्रक्चर कैसे है, करली ब्रैकेट्स हैं यहाँ पे। आप हमने अभी मतलब स्ट्रिक्टली यहाँ पे हमने सिंटेक्स फॉलो नहीं किया है। लाइक यहाँ पे हम अभी सेमीकोलंस भी लगाते हैं लेकिन हमने वो नहीं लगाए। तो लेकिन वो मैंडेटरी नहीं है, ये चीज़ का आप भी ध्यान रखना। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर द वीडियो। HTML के अंदर आपको एक और चीज़ जो नहीं पता चली वो ये है कि ऑन क्लिक करके हम फंक्शन को कॉल कर लेते हैं। तो इस तरीके से आप यूज़ करोगे, और यहाँ पे एच स्क्रिप्ट को इंपोर्ट करना ना भूलना। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम मिलते हैं, और नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम जावास्क्रिप्ट पे ही कुछ बात करेंगे, थोड़ा सा एडवांस जाएंगे इससे। और अगर आपके पास कोई सजेशन हो कि हमको नेक्स्ट वीडियो में क्या करना चाहिए तो प्लीज़ कमेंट डाउन, और उसके ऊपर फिर हम बात करते हैं। सो बाय गाइज़।